हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं पादप जगत यानी प्लांट किंगडम के अंदर टेरिडोफाइटा का एक टॉपिक है जो आपके बीएससी और 11th क्लास में आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम हमारा टेरिडोफाइटा का टॉपिक है उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे उसके सामान्य लक्षण कि टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत श्यावन उत्तक युक्त अपुष्पोद्भिद वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस पौधे आते हैं, यानी ऐसे पौधे आते हैं जिनके वेस्कुलर सिस्टम तो पाया जाता है परंतु उसमें पुष्प तथा फल नहीं बनते हैं। इनमें श्यावन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, परंतु जाइलम में वाहिकाएं यानी वेसल्स तथा फ्लोएम में सह कोशिकाएं यानी कैंपिनियन सेल्स अनुपस्थित होती है। इनमें जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है लेकिन जाइलम वेसल्स तथा फ्लोएम में सह कोशिकाएं कैंपियन सेल्स अनुपस्थित होती है। पादप शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त रहता है। कहने का मतलब है इनका टेरिडोफाइटा का जो शरीर होता है वो थैलॉइड नहीं होता है। इनका शरीर रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड रहता है, कैटेगराइज रहता है। यह ठंडे, गीले, नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइटास होते हैं यह गीले, ठंडे व नम छायादार स्थानों में देखने को मिलते हैं। मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट होता है। जो टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है यानी बीजाणुद्भिद होती है। इन पादपों में पुष्प व बीज नहीं बनते हैं, अतः इन्हें बीज रहित पादप कहते हैं। तो मैंने कहा था अभी कि जो टेरिडोफाइटास के पादप होते हैं उनमें पुष्प और बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें बीज रहित पादप कहते हैं। बीजाणुधानियों में विकसित होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम में विकसित डेवलपमेंट करते हैं। बीजाणुधानियाँ विशेष प्रकार की पत्तियों पर बनती है जिन्हें बीजाणुपण या स्पोरोफाइल कहते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट पौधा बनाता है। जो स्पोर्स होते हैं वो अंकुरण के बाद गैमेटोफाइट प्लांट बनाता है। युग्मकोद्भिद पर नर जननांग पुधानी व स्त्री जननांग स्त्रीधानी उत्पन्न होते हैं। पुधानी में नर युग्मक पुमणु तथा स्त्रीधानी में मादा युग्मक अंड कोशिका का निर्माण होता है। यानी पुधानी होती है उसमें तो मेल गैमेट यानी पुमणु यानी एंथ्रोजोइड बनता है तथा जो स्त्रीधानी होती है मेल फीमेल गैमेट होता है वह अंड कोशिका या फिर आर्किगोनियस बनता है। पुमणु और अंड कोशिका के सेलेन में युग्मनज द्विगुणित बनता है। जो एंथ्रोजोइड और आर्किगोनियड होता है उसमें जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है सेलेन होता है, तो जो जाइगोट बनता है वो 2n होता है यानी द्विगुणित होता है। युग्मनज विकसित होकर बीजाणुद्भिद पौधा बनाता है। अधिकांश टेरिडोफाइटा में एक ही प्रकार के स्पोर्स है। उन स्पोर्स को, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। जो टेरिडोफाइटास होते हैं वो सारे ही लगभग समबीजाणुक होते हैं क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के समान साइज के स्पोर्स का निर्माण होता है। सिलेजिनेला तथा साल्विनिया में दो प्रकार के वृहद, बड़े तथा लघु यानी छोटे स्पोर्स बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणुक कहते हैं। सिलेजिनेला और साल्विनिया ये एक्सेप्शन है जिसमें वृहद और लघु यानी छोटे और बड़े बीजाणु स्पोर्स का निर्माण होता है जिससे यह विषम बीजाणुकता में आते हैं। वृहद बीजाणु में मादा युग्मकोद्भिद तथा लघु बीजाणु में नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। युग्मनज से एक नया सेवस भ्रूण विकसित होता है। यह घटना टेरिडोफाइटा को बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। इन पौधों में
निश्चित पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। उदाहरण देखें टेरिडोफाइटा की तो लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरेस, इसे फन भी कहते हैं, एक्विसिटम इत्यादि इनके उदाहरण हैं।